चलो गाइस चला जाए, ऑफिस खत्म हो गया है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यूपीएससी चालू हो राज्यसभा। क्रूशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन, खासकर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 3 करेक्ट, 4 3 करेक्ट एंड ऑल दैट सब। वो सब वाले क्वेश्चन में तुम्हें इन बातों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हु इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, हु इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिमाग करना स्टार्ट कर दो। जब तुम यहाँ पर ज्ञान कलेक्ट करने नहीं आए हो, तुम लोग एग्जाम देने आए हो एंड आई वांट यू टू पास दिस एग्जाम। ओके, vacancy, when the office of the speaker or the deputy speaker becomes vacant, then the house shall choose another member to be the speaker or deputy speaker as the case may be। तुम्हें बोलेगा सर कौन सी बड़ी बात बढ़ रही है? माय फ्रेंड, पूरी दुनिया बदल गई यहाँ पे। तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। 90% लोगों बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो? बेटा बोल ये रहा हूँ कि अगर ऑफिस ऑफ द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, becomes vacant, पूरी दुनिया यहाँ पर है my friend। I did not say is absent, I said it is vacant। In other words, कोई है ही नहीं जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन लेता है, तो मैं नया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाता हूँ। Are you understanding? Vacant और absent में ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस है। Don't get into this part। Absent की बात नहीं हो रही। तो स्पीकर साहब का ऑफिस है और आज वो हाउस में नहीं है, तो उसको एब्सेंट बोलते हैं। स्पीकर साहब का ऑफिस ही नहीं है, स्पीकर साहब ही नहीं है ही नहीं, वो ऑफिस ही खाली हो गया, देन इट इज वेकेंट। नाउ सो स्पीकर साहब करते क्या है? स्पीकर साहब इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। सो ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। कैसे करोगे सर आप बिजनेस ऑफ द हाउस? फॉलो कैसे करोगे? कोई टेंशन नहीं माय फ्रेंड, वी हैव गॉट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो हम उसको फॉलो करेंगे। स्पीकर साहब विल ऑल्सो डिसाइड क्या हमारे पास मिनिमम अटेंडेंस है। आई होप तुम्हें सब लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो याद है, ये हमने बहुत बार कर लिया। आर वी सैटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम अंडर आर्टिकल 100? ओके, क्या हमारे पास 10% अटेंडेंस है? मैं एडजर्न करने की भी पावर रखता हूँ। ओके, सो आई विल बी हैविंग द एडजर्नमेंट पावर्स ऑल्सो। ओके, मैं ये भी नोटिस करूंगा कि कौन सा मोशन एडमिट होगा, कौन सा मोशन एडमिट नहीं होगा। I will look at disciplinary proceedings also. I will be responsible for appointment of parliamentary committees also. I am the monitor of the Lok Sabha. मैं चला रहा हूँ, I am the one who is supervising. मैं दूंगा हर एक को opportunity to speak in the house, so on and so forth. This is all the work of the presiding officer. Now, do you realize कितना intelligent structure हो गया? Now, where have we got this? We have got this from British legacy. Okay, ये British legacy है। ब्रिटिश लेगेसी में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड, और वहां पे स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो हमने तो एग्जैक्टली वैसे भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल कॉपी किया है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल में हमारे बहुत सारी चीजों में से ये एक और चीज है जो हमने कॉपी कर ली है। रादर कॉपी इज अ रॉन्ग वर्ड, एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है इलेक्शन। अब 3 चीजें हैं। ओके, इसको इलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? कैसे लाएंगे हम स्पीकर? देखो, पहले तो हमने ये नोटिस कर लिया कि स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है या स्पीकर प्रोटेम